नमस्कार। हमारे आसपास होने वाली सच्ची कहानी जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम परी है। चलिए मेरे साथ सुनिए सच्ची कहानी। घर की दहलीज पे कदम रखते ही भीनी भीनी पकवान की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी और मझली भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी हैं। माँ पापा को कल क्या बनेगा, नाश्ते और खाने में क्या क्या आइटम होगा वो बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोली, अरे बड़ी, मदन को जरा गुजिया और नमकीन देना, और हाँ, वो जो परी ने पास्ता पिज्जा बनाया है वो भी देना। मुझे समझते देर नहीं लगी। जरूर परी को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान और परी को पिज्जा पास्ता की क्लास दी गई होगी। मैं चुपचाप अपना बैग रैक के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मजली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर में इतना सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तस्तरी में पड़ी हुई गुजिया, नमकीन और पास्ता को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार भी कर रहा था। कल परी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने परी को शो पीस ही बना दिया, पर कहीं ना कहीं वो भी सही तो थी। परी की उम्र भी तो हो गई थी शादी की, उसके साथ की लड़कियों की शादी भी हो चुकी और वो सब एक दो बच्चे की माँ भी हैं। शाम में लड़के वाले जो आने थे, आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए परी एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं परी के पास जाकर बैठ गया। मदन भैया, परी धीरे से डरी हुई आवाज में बोली। तो मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था, कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगी। पर होने को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की खबर आई और परी के साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा परी को पढ़ा लिखा कर, 3 भाई की छोटी बहन है, इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। परी माँ की बातों में बहकती गई। शुरू शुरू में बहुत रिश्ते आए तो परी ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखती थी। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब परी की उम्र भी बढ़ने लगी, इसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिससे उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभीियों से लड़ने में जाता था। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने नीलू के पिता से वादा किया था, जैसे ही परी की शादी होगी मैं नीलू से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी, रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में नीलू का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में डरी सहमी पता नहीं, उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाए। वो तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहा है। वो दिन ब दिन मदन को और भी दीवाना बनाती जा रही थी। बहुत प्यार करता था। नीलू उसे किस मुंह से उसे मना करेगा, वो भी कितना प्यार करती है।
उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती। पर सच्चाई तो यही है, जब तक परी की शादी नहीं हो जाती वो नीलू को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोंटे। वो नीलू से अलग होने की बात कर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था। पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थीं। आवारा कुत्तों के अलावा एक दो मुसाफिर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, और एक मदन था जिसे मंजिल का पता नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। वो थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। सुबह आंख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। मदन हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, माँ, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। नीलू और मदन कैंटीन में बैठे थे, मगर मदन की पलकें झुकी थी। नीलू हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? नीलू, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज। तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले नीलू ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके घूंटों पर रख दी। मदन, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तुम मेरे होगे। प्लीज मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिएक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगा था। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी। आज मैं एक 2 साल की गुड़िया का बाप। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। परी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल कर दिया। परी की नीलू से बहुत बनती थी। परी ने नीलू से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं माँ को परी का अकेलापन खाई जा रहा था, और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था किया, पर रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी। उसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा और टीवी पर न्यूज देख रहे थे। नीलू और भाभी घर में के कामकाज में बिजी थी। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पढ़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे मदन, जरा गेट तो खोलना। मैं भरमनाते हुए गेट की ओर बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। क्लीन शेव, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए। तो वो धीरे से बोला कि क्या परी जी यहाँ रहती हैं? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गए। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन हिल गई। वो खुशी में था या शौक में था, पता नहीं। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम में देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चिंटू और 1 साल की बेटी नाइला। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती। जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार था। उन्हें लगता है
परी एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीलू ने परी की तरफ देखा तो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं ना कहीं माँ को उनके दो बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया तो मैंने आखिर उससे पूछ ही बैठा कि क्या नरेन नहीं था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी। तो वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में परी और नरेन की शादी हुई। नरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं। नरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुआ। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। परी ने खुद के बच्चे पैदा नहीं किए, कहीं उसकी ममता में कोई खोट ना हो जाए। नीलू भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं ली। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर में परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है कि जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही सुंदर और शानदार कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल फिर से मैं एक अच्छी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।